सबों को जय यसु। आज हम मनन करने वाले हैं एक व्यक्ति के जीवन के आधार पर जो अपने बचपन से लेकर दुख ही दुख झेली है। विशेष रूप में वो बचपन की अवस्था में काफ़ी कष्ट और क्रूस उठाना पड़ा है, लेकिन वो आगे चल के किस प्रकार बहुतों के लिए आशा का एक स्रोत बनी थी। आज हम संत बकीता के बारे में सुनने वाले हैं। बकीता जन्म ली थी अफ्रीका के सूडान नाम की एक देश में, एक छोटी सी गांव में। उनके घर वाले गांव के मुखिया सब थे। उनके 8 भाई बहनों में से एक थी वो। उसमें एक जुड़वी बहन भी थी उनका, और एक बहुत सुखी परिवार में, अच्छा एक परिवार में वो पैदा होकर बढ़ रही थी। जब बकीता करीबन 5 साल की थी, तब एक दिन जब उनकी बहन खेत में काम कर रही थी, वहाँ से उन्हें उठा के ले गए। गांव वाले और घर वाले सब मिलके उनको खोजने की कोशिश किए, लेकिन नहीं मिले। उस इलाके में लोगों को ऐसे पकड़कर गुलामी के लिए बेचना एक अवस्था था वहाँ का। और बकीता की बड़ी बहन इसी प्रकार शायद गुलामी के लिए बेची गई। जब बकीता 7 साल की थी और एक दिन अपनी एक सहेली के साथ बाहर कुछ फल सब तोड़ रही थी, तब बकीता को और उनकी सहेली को ऐसे अलग करके दोनों को पकड़ के ले गए और बकीता को 1 हफ्ते के लिए एक बंद कमरे में रखा गया, जहाँ पर बहुत से ऐसे टूल्स काम करने के साधन सब रखे हुए थे। उसमें उन्हें बंद रखे थे। उस समय का डर और पीड़ा के कारण संत बकीता अपनी नाम तक भूल गई, माने इतनी डर गई थी वो। इसलिए बकीता उनकी अपनी नाम नहीं है जो उनके माँ बाप ने दिया था। जो लोग उन्हें पकड़ के ले गए थे, वे उन्हें ये नाम दिए थे। और बकीता शब्द का अर्थ है भाग्यशाली। अगर बकीता के जीवन को देखें तो उसमें भाग्य नाम का एक चीज हम नहीं देख सकते हैं। माने उस अवस्था में जब वो ये पीड़ाएं सब उनको सहना पड़ रहा था, उस समय भाग्य एक चीज नहीं था जो उनके जीवन में था। लेकिन जिन्होंने उन्हें पकड़ा, उन्होंने उन्हें ये नाम दिया। और बकीता धीरे धीरे से आगे चलकर भाग्यशाली बनी। जब उन्हें पकड़ के ले गए थे, करीबन 960 किलोमीटर दूरी उन्हें सफर करवाए थे। पैदल जाना पड़ा, बिना चप्पल, बिना कोई पैर को कोई सुरक्षा दिए बिना। ये 960 किलोमीटर 7 साल की छोटी बच्ची को चलवाए थे। और करीबन 12 साल बकीता अलग अलग लोगों के नीचे एक गुलाम बनकर जी थी। जैसे हम जानवरों को बेचते हैं या कुछ सामान को एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जस्ट देते हैं, सौंप देते हैं, उसी प्रकार एक इंसान को, एक छोटी बच्ची को अपने माँ बाप से, परिवार से, घर वालों से सब अलग करके उन्हें ऐसे बेचा गया। 12 साल जो वो गुलाम रही थी, उन 12 सालों में 5 या 6 व्यक्तियों के घरों में वो काम की थी गुलाम बनकर। और गुलामी का जीवन इस प्रकार था। वो अपनी जीवनी में लिखती हैं कि ऐसा कोई रात नहीं था जब वो बिना दर्द के सो पाती थी, क्योंकि हर दिन उसे चाबुक से मारा जाता था, कोड़ा से मारा जाता था, या किसी भी तरीके से उन्हें सताया जाता था। एक बार उन्हें इतनी बुरी तरीके से मार दिया था कि
1 महीने के लिए वो बिस्तर से उठ नहीं पाई, इतना बुरा हालत कर दिए थे उनका। लेकिन इन सबों के बीच में भी बकीता अपनी आशा नहीं खोई थी। वो बोलती है अपनी जीवनी में, वो लिखी है कि अक्सर वो सारे सृष्टि को देखती थी, पेड़ पौधों को देखती थी, और मन में ये ख्याल आता था कि इन सभी चीज़ों को किसने बनाया है। उस शक्ति को जानने की एक इच्छा उनके मन में था। बकीता के परिवार वाले ऐसे सृष्टि की पूजा करने वाले थे, ऐसे पेड़ पौधों की या सृष्ट वस्तुओं की पूजा करने वाले एक परिवार से आई थी बकीता। और यीशु को वो बिल्कुल नहीं जानती थी। असलियत में उनकी सृष्टिकर्ता कौन है ये वो नहीं जानती थी। लेकिन घर में ये प्रथा था कि वे सृष्टि की पूजा करते थे। तो बकीता ईश्वर को नहीं जानती थी कि उन पर भरोसा रखे या उनसे रिश्ता रखे या प्रार्थना करे। लेकिन उनके हृदय के अंतरतम में हमेशा ये खोज था कि वो शक्ति को जानना है जो इस संसार को बनाया है। बकीता अपने पीढ़ाओं के बारे में इस प्रकार लिखती है कि एक बार उनके पूरे शरीर में 114 घाव बनाए थे चाकू से, पूरे छाती पर, पीठ पर, पेट पर, सब चाकू से डिजाइन बनाए थे। और डिजाइन बनाने के बाद उन घावों में नमक भर दिए थे ताकि ये घाव खुला रहे और जिंदगी भर के लिए ये घाव का एक निशानी उनके शरीर में रहे। अब सोच के देख लीजिए कितना दर्द वो सही है। और उस दर्द के बीच में भी लेकिन उनके हृदय में नफरत नहीं आ रहा था या निराशा, आशा खोती नहीं थी। दर्द सह रही है, दुख सह रही है, लेकिन उन सबों के बीच में भी आशा रखी हुई है। बकीता जब 14 साल की बनी थी, माने 7 साल जो वो घर से उन्हें निकाल दिया था, वहां से चलकर एक 7 साल के लिए ऐसे पीड़ाएं सहती गई थी। और जब वो 14 साल की उम्र की थी, उस समय इटली देश के कोई एक व्यक्ति ने बकीता को खरीद लिया और अपने घर में रखे थे। और जब इस व्यक्ति के घर में पहुंचा, उस समय ही पहली बार बिना दर्द सहे या बिना मार मिले वो वहां पर काम कर पाती थी। 2 साल उस व्यक्ति के नीचे वो काम किया और अच्छे तरीके से उन्होंने बकीता को संभाला। एक बार कोशिश भी किया अपने माँ बाप को ढूंढ निकालने के लिए, लेकिन नहीं मिले क्योंकि छोटी बच्ची थी, वो नहीं जानती थी कहाँ से आई है, कैसा है। और आगे चलकर 2 साल बाद बकीता को दूसरे एक व्यक्ति को, उनके एक दोस्त को उन्होंने ऐसे ही एक भेंट में दे दिए। और बकीता अभी ये नए परिवार जो इटली देश के थे उनके साथ जीने लगी। और उनकी एक छोटी बच्ची थी जिनके साथ बकीता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बना लिया था और बकीता उस बच्ची को संभालती थी। जब बकीता 19 साल की बनी, उस समय एक बार ये मालिक और मालकिन दोनों को उन्हें वापस अफ्रीका जाना पड़ा कुछ काम के कारण। और उस समय इन लोगों को रुकने के लिए कोई जगह नहीं था, इसीलिए वहाँ के कुछ धर्म बहनों के साथ, जो ईसाई थे, सिस्टर्स थे, उनके साथ इन दोनों को रख दिया गया और ये मालिक और मालकिन दूर देश में चले गए। और 9 महीने बाद ही वे वापस आए। और ये 9 महीने जब बकीता ये कॉन्वेंट में थी, उस समय ही वो यीशु को जानने लगी और उनके अंदर बड़ा प्यास बढ़ा यीशु के प्रति, प्यार बढ़ा यीशु के प्रति। और वो अपने आप को यीशु को सौंपने के लिए और भी गहराई में इस विश्वास के बारे में जानने लगी।
9 महीने बाद जब मालिक और मालिकिन वापस पहुंचे तो उन्होंने बकीता और उनकी अपनी बेटी को वहां से वापस अपने घर ले जाने के लिए कोशिश किया। और बकीता ना अपने स्वभाव के ठीक विपरीत, स्वभाव से ये था कि वो बहुत ही अधीन रहती थी, किसी के विरुद्ध ऐसा आवाज उठा के बोलने वाली नहीं थी, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने वाली नहीं थी। लेकिन इस बार जब उनके मालिक और मालकिन वापस आके उन्हें घर ले जाने के लिए कोशिश किया, बकीता ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ रुकना है, मुझे अपने विश्वास में बढ़ना है। जब ऐसा बताया गया तो उनके ऊपर केस डाला गया और वे लोग कोशिश किए बकीता को वहां से बाहर निकालने के लिए और वापस अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन बकीता ने मना कर लिया। और वहां जो केस डाला गया था उस समय ये था कि गुलामी में लोगों को बेचना खरीदना ये गैर कानूनी काम है बोल के वहां पर स्थापित किया गया था। उस देश में वो गैर कानूनी है बोल के नियम बना दिया गया था और इसीलिए बकीता को अपना आज़ादी वापस मिला। पहली बार 7 साल की उम्र से लेकर करीबन 21 साल के उम्र तक, 19 या 21 साल के उम्र तक गुलाम रही थी। एक व्यक्ति जिसे किसी प्रकार का आज़ादी नहीं है। आप जानते हैं गुलाम कैसा होता है, सुने तो होंगे। कोई आज़ादी नहीं है, जो मालिक कहे, जैसे मालिक कहे, जब मालिक कहे करना ही है। ना बोलने के लिए किसी प्रकार का एक आज़ादी नहीं है, अधिकार नहीं है। और बकीता उस प्रकार का जीवन बिता के आके जब वो यीशु को पाने लगी, उनके अंदर एक इच्छा बना यीशु को अपनाना है और इसीलिए वो मना करके उस कॉन्वेंट में रही। और जब वो 21 साल की थी उन्होंने बपतिस्मा स्वीकारा और एक ईसाई बनी। बपतिस्मा स्वीकारने के बाद 2-3 साल वो उसी कॉन्वेंट में रही। वहाँ रसोई में काम करती थी, गार्डन में, बगीचे में काम करती थी और दरवाजे पे अगर कोई मेहमान आते हैं उन्हें बिठाना, ऐसे छोटे मोटे काम करके उस कॉन्वेंट में ही जीती थी। जब 23 साल की बनी, माने 2-3 साल बाद, उनके अंदर एक इच्छा आया कि अपने जीवन को परिपूर्णता से यीशु को समर्पित करना है। और इसलिए वो आके वहाँ पर जो सिस्टर थी उनसे मांगी, क्या ये संभव है कि एक गुलाम को भी प्रभु को अपना जीवन पूरी तरीके से अर्पित करने के लिए अनुमति मिल सकता है? क्या ये संभव है? सिस्टर लोगों ने उन्हें स्वीकारा और वो एक सिस्टर बनी, अपना जीवन यीशु को समर्पित करते हुए एक धर्म बहन बनी। और बकीता ऐसी एक व्यक्ति बनी थी कि हमेशा उनके अंदर से प्रेम बहता था। जीवन में जितना भी कष्ट सहे, वो कष्ट या क्रूरता के कारण उनके अंदर नफरत नहीं था, उनके अंदर किसी भी प्रकार का एक नकारात्मक भाव नहीं निकल रहा था, बल्कि उसके विपरीत प्रेम निकलता था। एक बार उन्होंने कहा ऐसा कि अगर मैं कभी भी उन व्यक्तियों से मिलती हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के मेरे परिवार से अलग करके गुलामी के लिए बेच दिए हैं, उन लोगों से कभी भी मुझे मिलने का एक मौका मिलता है तो मैं उनके सामने घुटना टेक लूँगी और घुटने टेक के मैं उनसे, उनके हाथों को चुंबन करके मैं यही बोलूँगी, आपके कारण मुझे यीशु मिला है। माने उन सभी दुखों को स्वीकारने के बावजूद भी जिन व्यक्तियों ने उन्हें दुख दिया,
उनके विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं, बल्कि उनको धन्यवाद दे रही है। ये कितना महान कार्य है। जो उन्हें दुख दिया, उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं, लेकिन उनके प्रति एक प्रकार का आभार दिल से प्रकट होना, ये बहुत महान एक अवस्था है। ये आता है क्योंकि बकीता जानती है यीशु को पाना कितना महत्वपूर्ण है। उस महान एक रिश्ता जिसमें वो प्रवेश की है, उसकी तुलना में ये जो दुख और कष्ट उन्हें झेलना पड़ा, वो नगण्य है। संत पौलुस लिखते हैं कि आने वाली महिमा से तुलना करने पर आज का सारा दुख कष्ट नगण्य है, ना के बराबर है। हम कुछ भी सहले, कुछ भी पीड़ाओं से गुजरे, लेकिन जो महिमा आने वाला है उसकी तुलना में ये सब पीड़ाएं नगण्य हैं। तो बकीता जब यीशु को अपने जीवन में पा लिया, वो ये सोच रही है कि जिन्होंने उन्हें दुख दिया या कष्ट दिया, उन्होंने बकीता का सेवा किया है, क्योंकि ऐसा करने के कारण ही वो इटली पहुंची। ऐसा दुख और कष्ट देने के कारण ही वो कॉन्वेंट में रह पाई और आगे चल के यीशु को अपने जीवन में स्वीकार पाई। ईश्वर हमें भी इस प्रकार के एक जीवन के लिए निमंत्रण देते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में प्रभु का वचन ये कहता है, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए प्रभु सभी कार्यों में उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। जो ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, प्रभु उनके लिए सभी कार्यों में कल्याण के लिए कार्य करता है। माने हम दुखों से गुजर रहे हैं, दुख दर्दों से गुजर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन अगर हम यीशु को प्यार करते हैं, अगर हम उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, तो ईश्वर इन सभी दुख कष्टों को भी हमारे भलाई के लिए बदल देंगे। बकीता ने अपने जीवन में ये अनुभव किया और स्वीकार किया। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 ये लिखा गया है कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। बकीता के जीवन में ये था कि वो अपनी दुख तकलीफों में से धैर्य को पाई हैं और वो धैर्य के कारण ही उनके जीवन में दृढ़ता आया है। आइए हम आज विशेष रूप में संत बकीता से प्रार्थना करें। संत बकीता ने अपने जीवन में अक्सर ये अनुभव किया है कि ईश्वर की करुणा क्या है, ईश्वर का प्रेम क्या है। उनके साथ रहने वाले अक्सर बोलते थे कि 2 महायुद्ध हुआ था जहाँ पर वे रहे थे, इटली में। सभी गोरे लोग हैं और बकीता केवल एक काली सिस्टर उनके बीच में, लेकिन उनके अंदर इतना एक विनम्र भाव और इतना प्यार बहता था कि सभी लोग उनके पास आकर आशीष ले जाते थे, उनसे सांत्वना पाते थे। जो अपने जीवन में इतना कठिनाइयाँ सही थी, वो अपने जीवन में से दूसरों को सांत्वना देती थी। आज हम विशेष रूप में बकीता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के दुख तकलीफ हमें निराश न करें, बल्कि ये जो दुखें हैं ये ही हमारे लिए एक आशा का स्रोत बने। इन दुख तकलीफ़ों में प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़े और उनका प्रेम को इन कष्टों के बीच में भी अनुभव करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु,
हम धन्यवाद देते हैं संत बकीता के इस जीवन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि उनके सभी परेशानियों के बीच में तू उनका साथ रहा और प्रभु हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए तूने मदद किया। हे प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें वो कृपा दे जो संत बकीता के अंदर था, दुखों में धैर्य से आगे बढ़ने के लिए, सभी कष्टों के बीच में भी प्रभु तेरा हाथ को पकड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, प्रभु ये जानने के लिए कि हमारे जीवन के सभी कष्टों को तू हमारे भलाई के लिए बदल सकता है जब हम तुम्हें सारे दिल से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे सभी दुखों को अनदेखा करते हुए आने वाली महिमा को देखने के लिए और उस महिमा के तुलना में प्रभु इस जीवन के अभी के सभी कष्टों को नगण्य समझने के लिए प्रभु हमें तो कृपा प्रदान कर। प्रभु तेरी आत्मा को तू हमारे ऊपर भेज।